प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 भूगोल के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 की समाप्ति की घोषणा करेंगे। इसके बाद मैं पहले ही बता दूं, क्लास 9 भूगोल में हम लोगों ने 3 अध्याय कर लिए और 3 अध्याय बाकी हैं जिसकी ओर आगे बढ़ें। आज के वीडियो को सारे व्यूअर्स लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ना सिर्फ क्लास 9 बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं क्लास 9 भूगोल चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है और याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 मासी नदियां हैं। ऑप्शन क, जिसमें साल भर जल रहता है, जिसमें वर्षा ऋतु में जल रहता है, जिनका उद्गम घाटों से होता है और जिनका प्रवाह मार्ग लंबा है। जी हाँ, सही ऑप्शन है ऑप्शन क, यानी कि जिसमें साल भर जल रहता है। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है कि 12 मासी नदियां किसे कहते हैं। सिंपल आंसर लिखेंगे, ऐसी नदियां जिसमें सालों भर जल रहता है 12 मासी नदियां कहलाती हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की नदियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं। हिमालय की नदियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शन क, हिमालय की नदियां 12 मासी होती है। ऑप्शन ख, इनका प्रवाह मार्ग लंबा होता है। ऑप्शन ग, हिमालय की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और ऑप्शन घ, ये अपने मार्ग में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग, यानी कि हिमालय की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। मेरा ये कहने का मतलब था, जो क्वेश्चन था, जो हिमालय की नदियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कथन क सही है, ख सही है, घ सही है। गलत क्या है, जो हिमालय की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर लिखना है ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सी हिमालय की नदी नहीं है। क, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। सही ऑप्शन है घ, यानी कि कावेरी। हम लोग ये जानते हैं अच्छे तरीके से, जो हिमालय की नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पूछा है जो कौन सी नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, यानी कि कावेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। ऑप्शन हैं सिंधु, कावेरी, गंगा और महानदी। सही ऑप्शन है क, यानी कि सिंधु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर कौन सी नदी अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करे। ऑप्शन है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और महानदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख, यानी कि ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से गुम्फित नदी है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुम्फित नदी है। ऑप्शन है
कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। सही ऑप्शन है घ यानी कि ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन सी नदियों के जोड़े पश्चिम की ओर बहते हैं तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है नर्मदा तथा तापी, तापी तथा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा तथा गंगा, और ऑप्शन घ ब्रह्मपुत्र तथा गंगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि नर्मदा तथा तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास तथा यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है? प्रश्न मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास है तथा यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और गोदावरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि नर्मदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है? क सांबर झील, ग बूलर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी वाली झील है सांबर झील, बूलर झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। सही ऑप्शन है ख यानी कि बूलर झील। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सी लवण जल वाली झील? ऑप्शन है सांबर झील, गोविंद सागर झील, बूलर झील और चिल्का झील। सही ऑप्शन है क यानी कि सांबर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मानव निर्मित झील है? सांबर झील, गोविंद सागर झील, बूलर झील और चिल्का झील। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यदि आप सांभर झील जाना चाहते हैं तो कौन से राज्य से जाएंगे? मैं एक बार प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, यदि आप सांभर झील जाना चाहते हैं तो कौन से राज्य से जाएंगे? राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से या हिमाचल प्रदेश से? सही ऑप्शन है क यानी कि राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से, पद्मा नाम से, पुलिकट नाम से और भागीरथी नाम से। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि सांगपो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है? कौन सी झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी? ऑप्शन हैं चिल्का झील, पुलिकट झील, बूलर झील और सांभर झील। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि बूलर झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील एक अच्छा उदाहरण है? चिल्का झील एक अच्छा उदाहरण है गोखर झील का, पश्चल झील का, मानव निर्मित झील का, इनमें से कोई? सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि मानव निर्मित झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूलर झील स्थित है पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, असम में? सही ऑप्शन है ऑप्शन घ यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को कहते हैं? एक ही नदी तंत्र द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन क डेल्टा, ख अपवाह क्षेत्र, ग ज्वार नदमुख और ऑप्शन घ इनमें से कोई? सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि अपवाह क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है? गोदावरी, सांगपो, वोल्गा, अमेजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन घ यानी कि अमेजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा और कावेरी डेल्टा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियां किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? ऑप्शंस हैं लैगून में, डेल्टा में, घाट में और बेसिन में। सही ऑप्शन है ऑप्शन घ यानी कि बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्राचीनतम भाग है? पामीर का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार और लेह का पठार। प्रश्न में एक बार फिर से दोहराता हूँ, भारत का प्राचीनतम भाग है? पामीर का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लेह का पठार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर और तापी नदी पर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ख यानी कि कावेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है। ऑप्शंस हैं दक्षिण पर्वत श्रृंखला से, पूर्वी पर्वत श्रृंखला से, उत्तरी पर्वत श्रृंखला से और पश्चिमी पर्वत श्रृंखला से। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ कही जाती है? प्रश्न में एक बार फिर से दोहराता हूँ, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ कही जाती है? नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, सदा नीरा और उथली नदियाँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन क नदी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की लंबाई है? जहाँ सिंधु नदी की लंबाई है? ऑप्शन क 2700 किलोमीटर, ख 2800 किलोमीटर, ग 2900 किलोमीटर और घ 3000 किलोमीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ग यानी कि 2900 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का और इस चैप्टर का, घग्गर, कोसी और गंडक नदियाँ निकलती हैं? घग्गर, कोसी और गंडक नदियाँ निकलती हैं। ऑप्शन क नेपाल हिमालय से, ख गंगोत्री से, ग हिमाद्री से और घ शिवालिक से। सही ऑप्शन है ऑप्शन क यानी कि नेपाल हिमालय से। आज हमने चैप्टर 3 क्लास 9 भूगोल का यहाँ समाप्त किया। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 4 यानी कि जलवायु के बारे में समझें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Nå helgen nærmer seg, spør